Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of Kingdom Animalia. हम एनिमेलिया के डिफरेंट की जो फाइल है ना उनको डिस्कस कर रहे थे. अब नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो अम्फीबिया. और जो अम्फीबिया की बात करता हूँ ना इनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. अच्छा चलिए मैं आपसे एक पहले जर्नल से क्वेश्चन कर लेता हूँ वीडियो को स्टार्ट में. अच्छा सॉरी टू से आपने मेरे क्वेश्चन से परेशान नहीं होना. मैं क्वेश्चन करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. अगर किसी को आता है तो शाबाश है, नहीं तो क्या आप कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस किया करें, मैं खुद ही आंसर कर दिया करूँगा. क्लियर. तो ये जर्नलाइज से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक किसी को डिमोटिवेट करना ऐसी वैसी कोई मेंटेलिटी नहीं है. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, हम कहते हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दो टर्म्स यूज होती हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया, या आप ये कह सकते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में टेक्निकल डिफरेंस क्या है. मैं आपको जर्नल से ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए कैसे आंसर करने की. जो टेक्निकल डिफरेंस हो वो आपने बताना है. ये नहीं मुझे कह देना कि क्या उसे कहते हैं उनका जी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इनका नहीं रहता है, ये वो एटसेट्रा चीज़ें नहीं बतानी. अच्छा क्लास एम्फीबिया की बात करते हैं. इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोड. टेट्रापोड वो होते हैं 4 फुटेड जिनके 4 टांगे होते हैं. दे हैव बोनी एंडोस्केल्टन. तो मैंने आपको पहले बोला हुआ स्केल्टन की 3 टाइप्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन, एक्सोस्केल्टन एंड एंडोस्केल्टन. हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन की एग्जांपल आ जाती है हाइड्रा वगैरह, एक्सोस्केल्टन की एग्जांपल आ जाती है इंसेक्ट्स, और एंडोस्केल्टन में ये एम्फीबिया आ जाते हैं. मीन इनका स्केल्टन जो है दैट इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी. अनलाइक फिशेस एम्फीबियंस हैव अ नेक. इनकी नेक होती है. द फर्स्ट वर्टिब्रा, उनका जो वर्टिब्रा क्या होता है, हमारी जो बैकबोन होती है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वो कुछ सॉलिड बोन, एक बोन नहीं होती, वो मल्टीपल न्यूमरस छोटे छोटे क्या हो कहते हैं पीसेस से मिलकर बनी होती है, उन्हें वर्टिब्री कहते हैं. प्लूरल बोलूंगा तो वर्टिब्री बोलूंगा, सिंगल बोलूंगा तो वर्टिब्रा बोल दूंगा. तो जो नेक वाले रीजन में वर्टिब्री होते हैं सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं. क्लियर. तो पहला जो वर्टिब्रे होता है मूव्स अगेंस्ट द बैक ऑफ द स्कल एंड लोज टू द स्कल टू नॉट वर्टिकली. वो अपनी क्या उसे कहते हैं गर्दन को मूव कर सकते हैं. क्लियर. देयर स्किन इज स्मूथ विद आउट स्केल. उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स वगैरह नहीं होते. एंड मॉइस्ट, और मॉइस्ट होती है. इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, और इसीलिए गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं. और याद रखिएगा अगर स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. क्लियर. ये भी एक जनरल से एमसीक्यू है कि क्या उसे कहते हैं, ये फ्रॉग वगैरह की जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू भी हो जाती है. एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्लियर. ओके. टेम्परेचर रेगुलेशन है एंड एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर. ओके. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं देयर हार्ट इज डबल सर्किट. मैंने पहले 2 बातें बोली हुई हैं, 2 टर्म्स हैं, एक है सिंगल सर्किट, एक है डबल सर्किट. सिंगल सर्किट वो होता है कि हार्ट से ब्लड एक दफा ही निकले, पूरे बॉडी से सर्कुलेट करके है. वो क्या उसे कहते हैं गैसेस एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू के पास भी जाए, आई मीन गिल्स के पास जाए, गिल से डायरेक्ट बॉडी के पास चला जाए, बॉडी से फिर हार्ट के पास है. फिशेज वगैरह में मोस्टली सिंगल सर्किट होता है. डबल सर्किट मैं ह्यूमन की एग्जाम्पल देता हूँ. हमारे जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो जाता है लंग्स के पास. लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दी जाती है, ब्लड फिर दोबारा हार्ट के पास आता है. फिर जो हार्ट है ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में. जो ब्लड है पूरे बॉडी को क्या उसे कहते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, पूरे बॉडी से मूव करके दोबारा फिर किसके पास आता है, हार्ट के पास आता है. तो 2 टाइप का सर्किट है. अच्छा इन 2 सर्किट का मैं नाम मेंशन कर देता हूँ. एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन इज लिंक टू द यू कैन से गैस एक्सचेंज लंग्स वगैरह से जो होती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. और बॉडी को जो ब्लड भेजा जाता है दैट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. क्लियर. इट इज 3 चैम्बर्ड विद 2 artery एंड 1 ventricle. 3 चैम्बर्ड. दे रेस्पायर बाय गिल्स. गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं इन लार्वल स्टेज एंड लंग्स एंड बाय लंग्स एंड स्किन इन द अडल्ट स्टेज. जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं. क्यों? तब वो वाटर में होते हैं. और जब बाद में वो आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, मीन लैंड के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर लंग्स और किसके थ्रू, स्किन के थ्रू करते हैं. दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्स एंड सो आर एक्टोथर्म. ऐसा 2 टर्म्स होती हैं, वन इज द एक्टोथर्म, अदर इज द एंडोथर्म. अब जो एक्टोथर्म है ना ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं. एंडोथर्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं और इनका जो सोर्स ऑफ हीट होता है दैट इज द बॉडी हीट, उन्हें हम एंडोथर्म कहते हैं. क्लियर. तो यही बात की है, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कैन नॉट मेंटेन इट कांस्टेंट, सो दे आर कीलियोथर्मिक. क्लियर. कीलियोथर्मिक होते हैं एनिमल्स एंड हाइबरनेट इन विंटर. और विंटर के अंदर क्या होता है, हाइबरनेट कर जाते हैं, हाइबरनेशन हो जाती है. अगर गौर करें तो क्या विंटर के अंदर ना आपको फ्रॉग वगैरह नजर नहीं होते. क्यों? क्योंकि वो हाइबरनेशन में गए होते हैं.
अब उसकी रीजन क्या, क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो हाइबरनेट करते क्यों है। विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत फॉल कर जाता है, तो ये इतनी लो टेम्परेचर पे क्या हो सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, मड वगैरह में, साइल वगैरह में नीचे क्या कर जाते हैं, वो हाइबरनेट कर जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेमेंडर, न्यूट्स एंड मड पपीज आर टेल्ड एम्फीबियंस। ये क्या है, टेल्ड एम्फीबियंस हैं। फ्रॉग्स एंड टॉड्स आर टेललेस एम्फीबियंस, ये टेललेस है, इनकी टेल नहीं होती। एंड सिसिलियंस आर लेगलेस एम्फीबियंस, और ये लेगलेस हैं। क्लियर। एम्फीबियंस आर यूनिसेक्सुअल, वो यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ, मैं दो टर्म्स बोलता हूँ, दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, वन इज द एक्सटर्नल, अदर इज द इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, बॉडी से बाहर ही क्या हो सकते हैं, स्पर्म की फ्यूजन होती है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल बोलूंगा, और अगर क्या होता है फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ गमीट्स, स्पर्म और एग को हम गमीट्स कहते हैं, वो बॉडी के अंदर फ्यूज करें तो उन्हें हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। ये एग्जाम्पल सिलेमेंडर, न्यूट, फ्रॉग, टॉड, सिसिलियन वगैरह। नेक्स्ट जो है दैट इज अ क्लास रेप्टिलिया। और जब रेप्टाइल्स की हम बात करते हैं, रेप्टाइल्स आर फर्स्ट एनिमल दैट पोजेस एमनियोटिक एग्स, मीन इनके एग्स के इर्द गिर्द ना क्या से कहते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटाइज। अच्छा, इसी बेस पे ना 2 टर्म्स दी जाती हैं, एनएमनियाट्स एंड एमनियाट्स। अब ये 2 टर्म्स क्या है, मैं कहता हूँ वो वाले एनिमल्स जिनके क्या से कहते हैं, ये 3 लेयर्स पोजेस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एमनियाट्स, और जिनमें ये 3 लेयर्स नहीं होती उन्हें हम कहते हैं एनएमनियाट्स। क्लियर। मैं जनरल आपको क्या हो सकता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे गया हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। दीज मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट द एम्ब्री फ्रॉम ड्राइंग आउट, और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये ड्राइंग आउट होने से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और एक और बात बोल दूँ, जो ह्यूमन है, ह्यूमन भी एमनियाट्स की एग्जाम्पल है। क्लियर। नरिश इट एंड एनेबल इट टू डेवलप ऑन लैंड, और लैंड के ऊपर डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं। द एमनियोटिक एग्स आल्सो कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ योक, ये योक की अच्छी खासी अमाउंट रखते हैं। प्राइमरी फूड सप्लाई फॉर द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के लिए सप्लाई वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। सच एग्स हैव अबंडेंट अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, विल प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। क्लियर। द एमनियोटिक एग्स आर आल्सो कवर्ड विद लेदरी calcareous shell, calcareous mean made up of calcium carbonate, which is पार्टली परमिएबल टू गैसेस, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, बट नॉट टू वाटर, वाटर मूव नहीं कर सकता। रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, स्केली होती है। द बोनी एंडोस्केलेटन ऑफ रेप्टाइल्स हार्डर देन एम्फीबियंस, इनका जो बाहर का क्या उसे कहते हैं, जो शेल होता है वो इससे क्या होता है, हार्डर होता है, किनसे, एम्फीबियन से। द स्कल इज लॉन्गर देन एम्फीबियन, उनका जो स्कल होता है वो भी क्या उसे कहते हैं, एम्फीबियन से लॉन्ग होता है। आप एग्जाम्पल ये क्रोकोडाइल वगैरह के ले लें। In reptiles, first two cervical vertebrae, atlas and axis, allow more movement of head. इनका हेड जो ज्यादा मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है इन 2 वर्टेब्री की वजह से। और ये भी याद रखिएगा, ह्यूमन के जो पहले 2 वर्टेब्री उनका नाम यही एटलस और एक्सिस है। क्लियर। इन देयर हार्ट वेंट्रिकल्स इन कंप्लीटली पार्टीशन, कंप्लीट पार्टीशन नहीं होती, इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, तो इसलिए इनका राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है थोड़ा बहुत मिक्स होता है। ह्यूमन में तो कंप्लीट पार्टीशन में, इनमें कंप्लीट पार्टीशन नहीं है। लेकिन मैंने ये लिटरेचर में कहीं पढ़ा था कि क्रोकोडाइल में तकरीबन कंप्लीट पार्टीशन होती है। क्लियर। ये आप गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट रीजन को हाईलाइट कर रहा हूं, रेप्टाइल लाइक एम्फीबियंस आर एक्टोथर्मिक, ये भी एम्फीबियंस की तरह एक्टोथर्मिक एंड यूज एक्सटर्नल हीट सोर्स फॉर थर्मो रेगुलेशन, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये भी क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट एंड आर पिकिलियोथर्मिक। तो 2 टर्म्स होती हैं, जिस तरह मैंने वहां बोल दिया ना एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यहाँ पे पिकिलियोथर्मिक और होम्योथर्मिक ये टर्म्स होती हैं, दूसरी जो अपोजिट टर्म होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर होती है। अच्छा, दे आर ओविपेरस। अब यहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं, मैं आपको साथ साथ जितनी पॉसिबल टर्म है वो बता देता हूँ ताकि आपको बाद में एमडीकैट में इशू ना हो। ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस। ओवीपेरस एग लेइंग, वीवीपेरस जो क्या उसे कहते हैं विच गिव बर्थ टू यंग वन, जो बच्चों को पैदा करते हैं। ओवीपेरस अंडे देते हैं, वीवीपेरस बच्चे पैदा करते हैं। अब ये क्या बर्ड्स वगैरह ओवीपेरस है, ह्यूमन क्या उसे कहते हैं वीवीपेरस है। एक और टर्म होती है वो होती है ओवोवीवीपेरस,
आपको क्वेश्चन आता है वो क्या है, मैं बता देता हूँ। ओवोविवी पैरस पता क्या करते हैं, अंडे तो देते हैं लेकिन अंडा जैसे ही बॉडी से बाहर आता है फौरी तौर पे हैच कर जाता है। अब उनमें और ओवी पैरस में फ़र्क क्या आता है। ओवी पैरस का जब एग आता है ना बाहर, ये फौरी तौर पे हैच नहीं करता, इनको सर्टन इंक्यूबेशन का टाइम चाहिए होता है, सर्टन टाइम के बाद वो क्या हो सकते कहते हैं हैच करता है। फिर क्या हो सकते कहते हैं वो जो आपका जो भी क्या हो सकता है न्यू वन ऑफ स्प्रिंग वो बाहर निकलता है। जो ओवी पैरस होता है जैसे अंडा बॉडी से बाहर आएगा उसकी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही हो चुकी होती है, जैसे वो बॉडी से बाहर आएगा फौरी तौर पे हैच कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज ओवोवी पैरस। तीन टर्म्स दोबारा बोलता हूँ, ओवी पैरस, वीवी पैरस, ओवोवी पैरस। एनीवेज, द प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स आर लिजर्ड, स्नेक्स, टोटोरा एंड क्रोकोडाइल्स। क्लियर, यहाँ तक मैंने आपको क्या से कहते हैं एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की डिटेल दे दी। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। इसे और से और लाइक और सब्सक्राइब करें, वी विल थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।